इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के जो कॉलेज के एडमिशन होने वाले हैं। तो कई स्टूडेंट्स के 200, 250, 300, 350 बहुत कम नंबर आए हैं। तो और 400, 450, 500 और सबसे हाईएस्ट मतलब 800, 900 तक भी आपके नंबर पहुंचे हैं। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सभी लोग अच्छे से अच्छा कॉलेज चूज़ कर के कोर्स चूज़ करके मैं बाकायदा लिख के अच्छे से बताऊँगा आपको, आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके 250 भी नंबर हैं, 200 नंबर हैं तो भी मतलब 200 में थोड़ा कम चांस है मिलना, बट आप अपने फॉर्म में प्रेफरेंस लिस्ट में ये कॉलेजेस के नाम और कोर्सेज ज़रूर फिल कीजिएगा। जैसे मैं एक चीज़ बोलूँगा, देखो रात को 12:30 बजे के आसपास से वीडियो बना रहा हूँ, तो क्योंकि मेरा चैनल काफ़ी डीएक्टिवेट हो गया था, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा सा मुझे अब अच्छा करना है, ठीक है, अच्छी कैटेगरी में ले जाना है चैनल को। तो वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ जर्नली, बट आज मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक कर देना, बस और कुछ नहीं। बाकी जो भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। बाकी तो आपको मेरा रूल बताइए, मैं सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दे देता हूँ टाइम मिलता है तो आप सभी के लिए जो है ये मैंने लिस्ट तैयार किया है। और हाँ, ये कोई आपको मैं टॉप कॉलेजेस के नाम तो बता ही रहा हूँ, साथ साथ में बहुत बेटर कॉलेजेस हैं, मतलब अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आप जो है वो स्टडी करोगे। और डीयू तो नो डाउट कि खासकर जाना इसीलिए जाता है, ग्रेजुएशन के लिए बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट देता है। तो सबसे पहले ना हम स्टार्ट करते हैं आप सभी के जो स्टूडेंट्स के जो थोड़े अच्छे मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल जो 600 से 800 के बीच में मार्क्स हैं, और जिसकी कैटेगरी वगैरह भी है ना, मैंने उस स्टूडेंट के बारे में भी लिख दिया है। तो जिसकी ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह है, तो वो स्टूडेंट्स अपनी कैटेगरी भी देखेगा। और इस तरीके से जो कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, तो ये सारे कोर्स आपको सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको आवाज़ आ रही होगी, पॉलिटी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, बीए प्रोग्राम में हिंदी प्लस हिस्ट्री, बीए प्रोग्राम में पॉलिटी प्लस हिंदी और हिंदी ऑनर्स। फिर अपने जो कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, देखो अगर आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी हो तो आपको रामजस, केएमसी, डीआरसी दौलत राम कॉलेज सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है, तो सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स ही इसको सेलेक्ट करेंगे। वेंकटेश्वरा साउथ कैंपस का कॉलेज है, वो बहुत अच्छा कॉलेज है, तो वो बॉयज़ कोएड है। हंसराज भी कोएड है। जीटीबी खालसा, इसमें भी जो है वो अच्छे तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और सत्यवती कॉलेज तो, और अगर जिस स्टूडेंट्स के ना 800 प्लस है, प्लस वो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो नो डाउट आप ना हिंदू कॉलेज को भी टारगेट कर लेना। तो ये स्कोर सबसे पहला ये ख़त्म हो गया। आई होप कि ये कोर्सेज़ और ये जो कॉलेज आपको समझ में आ गया। हाँ, जिन स्टूडेंट्स के साइंस वगैरह लेने हैं और स्टूडेंट के 600 से 800 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो आप आचार्य नरेंद्र देव भ्रष्टाचार्य डीडीयू इस कॉलेज की तरफ मूव कर सकते हो। अच्छा कॉलेज है साइंस वगैरह के लिए। और नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के अंदर भी आप साइंस, अगर आपके 800 प्लस या 900 के बीच में आ रहे हैं तो ले सकते हो आप। साइंस के स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, हम बात करते हैं 400 से 600 के बीच में अगर आपका आया, तो नो डाउट ये कोर्सेज़ आप सेम रखिएगा। उसके साथ आपको जो कॉलेज चूज़ करना, और भी कोर्सेज़ आपको जो समझ में आ रहा हो, ज्योग्राफी है, सोशोलॉजी है, जो भी फ़िलोसफी है, और भी कोर्सेज़ होते हैं, तो आपको जो समझ में आ रहा हो वो आप सेलेक्ट कर लेना। मैंने जनरली जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ होते हैं, जो अधिकतर स्टूडेंट्स लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, तो उन स्टूडेंट्स के लिए काम। बाकी आप अपना अच्छे से देख लेना, एक बार रिसर्च भी कर लेना, है ना। मेरी बात जो है वो चीज़ें आपको समझ तो आएगी, बट आपको भी अच्छे तरीके से खुद से भी रिसर्च करना होता है। गूगल पे अच्छे से देखिए कि कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस कुछ कोर्सेज ऑफर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उस सेम जो कंडीशन है वो बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए भी है। बीकॉम प्रोग्राम में भी आप जो है मार्क्स इतने लेकर आते हो, तो ये सारे कोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। बीकॉम ऑनर्स के अंदर भी पॉलिटी बीकॉम प्रोग्राम में है भी, जो अब अकाउंटेंसी, और भी उसमें बीकॉम प्रोग्राम में भी ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेम वही रहेगा प्रोसेस। बीएससी के लिए मैंने बताया है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कॉलेज हैं, जैसे कि अगर आपके थोड़े कम नंबर है बीएससी के स्टूडेंट हो, तो आप भ्रष्टाचार्य, आचार्य नरेंद्र देव, डीडीयू कॉलेजेस की तरफ मूव हो सकते हो, जा सकते हो। गर्ल्स के लिए लेडी इरविन कॉलेज है और गार्गी कॉलेज है। एक दो और कॉलेज हैं जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, आप सर्च करेंगे तो आपको नो डाउट मिल जाएगा। जो साइंस के लिए है, थोड़े लो स्कोर में भी साइंस को बीएससी अगर आपको करनी है, नर्सिंग वगैरह, उसके लिए अच्छा कॉलेज माना जाता है, वो भी नाम जो मैंने बताए हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 400 से 600 के बीच में, तो कोर्सेज आपको सेम वही रखने हैं। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट और बीकॉम के लिए मैंने बताया सेम रखना है। उसमें आपको जो सेलेक्ट करना है, सत्यवती कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, एआरएसडी कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, राजधानी कॉलेज, एसपी
हाँ SPM कॉलेज आ गया, फिर जाकिर हुसैन कॉलेज, फिर SPM कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, अरबिंदो कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज और रामलाल कॉलेज। ठीक है, तो ये आपको 400 से 600 के बीच में स्कोर आया है तो आपको करना है। अगर आपको हिस्ट्री पॉलिटी ऑनर्स वगैरह जो भी है तो उसमें कुछ कॉलेजेस के जैसे सत्यवती कॉलेज हो गया, अरबिंदो कॉलेज हो गया, उसके आप इवनिंग जो ब्रांच है उसमें उसको भी अप्लाई कर देना, इवनिंग कॉलेजेस को भी आप अप्लाई कर देना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट की जो 200 से 400 के बीच में जिनके मार्क्स आए हैं, 350 250 के आसपास जिनके मार्क्स आए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये रात को 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ, 12:30 बजे के बीच में उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। एक तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हुए हैं, प्लस कई स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि 2 लैंग्वेज दिया है, तो उसमें से जब दोनों लैंग्वेज को जोड़ रहे हैं तो मार्क्स अच्छे बन रहे हैं थोड़े, और एक लैंग्वेज कर रहे हैं तो मार्क्स बहुत कम हो जा रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए देखो आपको ना थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट ईयर फिर तैयारी करके देना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको सेलेक्ट कर लेना है अगर आपको रियलिटी में लेना है तो। अदरवाइज़ आपके लिए अगर आप गर्ल्स हो तो NC वेब चले जाइएगा, बॉयज़ हो तो आप जो है ओपन से कर लीजिएगा SOL से। ठीक है, एडमिशन ओपन है तो आप देख सकते हो, है ना, क्योंकि आपके पास यही 2-3 कुल मिला के ऑप्शन ही बचते हैं कि तो लो तो फिर थोड़ा ऐसा कोर्स लो जो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर आपको कंटिन्यू करना है, रेगुलर ही करना है, तो ये कोर्सेज आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप ओपन से कर सकते हो, तो और तीसरा ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हो। एक साल थोड़ा सा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस है। आपका दिमाग बहुत क्लियर होना चाहिए, जो क्लियरिटी कट है मैं आपको बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। फिर आपको संस्कृत ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स BA प्रोग्राम में, संस्कृत प्लस पॉलिटी BA प्रोग्राम में, संस्कृत प्लस हिस्ट्री, ये आपको कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और BCom वाले को तो मुश्किल है सेगमेंट 200-250 के आसपास कोई कॉलेज मिल जाए, बट हाँ आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए मिल जाएगा। प्लस अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 200-250 के आसपास है, तो ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। कुछ कोर्सेज जैसे कि BA प्रोग्राम में हिस्ट्री प्लस पॉलिटी भी आप सेलेक्ट कर लेना अगर आप SC ST वगैरह कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो चांसेस हैं कि कुछ इवनिंग कॉलेजेस में नाम आ जाए, तो उस कॉलेजेस में उसमें आज आप प्रेफरेंस भरोगे तो ये कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल PGDAV कॉलेज है, PGDAV के बाद स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, सत्यवती इवनिंग कॉलेज है, अरबिंदो कॉलेज इसका इवनिंग कॉलेज ब्रांच है, फिर जाकिर हुसैन कॉलेज है, श्यामलाल इवनिंग कॉलेज है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपका ये सारे कॉलेजेस को आपको सेलेक्ट करना है, टारगेट करके चलना है। ठीक है, ये सारे कॉलेज आपके लिए ज़्यादा चांस है कि आपको एडमिशन दिलवा देंगे। और ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस कॉलेज को सेलेक्ट, इस सारे कॉलेजेस को सेलेक्ट करते हो, मैंने बता दिया सारे लिस्ट। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं प्लस में तो, और एक चीज़ और है कि अगर 800 प्लस बन रहे हैं तो आप हिंदू को टारगेट कर सकते हो अगर आपका SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। और ये आपको कोर्सेज सेलेक्ट करना है और अच्छे तरीके से। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है, प्रेफरेंस भरना है और कॉलेजेस को इस तरीके से अडॉप्ट करना है, लेना है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी।